क्लोज लूप सर्किट पर अगर आप किरचॉफ लॉ लगाएं, किरचॉफ सेकंड लॉ, तो सबसे ग्रेटर ईएमएफ 9.6 वोल्ट है इस क्लोज लूप में। और इस 9.6 वाले के साथ आप देखिए माइनस के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ हुआ है, तो ये इसके साथ सही कनेक्ट हुआ हुआ है, सीधा कनेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए बैटरी के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये पॉजिटिव कनेक्ट हुआ हुआ है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होना, इसको हम रिवर्स कनेक्शन कहते हैं, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। यानी माइनस के साथ प्लस कनेक्ट हो तो ये सही कनेक्शन है, राइट कनेक्शन है, फॉरवर्ड कनेक्शन है। लेकिन अगर प्लस के साथ प्लस कनेक्टेड हो तो ये रिवर्स कनेक्शन है। तो ये टोटल ईएमएफ हो गई। एंड नाउ टोटल ईएमएफ इक्वल टू सम ऑफ पीडी, और सम ऑफ पीडी में पूरे लूप में सेम करंट फ्लो करेगा आई। इसमें 3 लोड रेजिस्टेंसेज हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तीनों सीरीज में कंसीडर करें तो R प्लस R प्लस R, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद अब हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करके हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और करंट की क्या वैल्यू होगी, तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इस चीज़ को देखिए कि लेफ्ट साइड पे जब आप इन सारे नंबर्स को सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा 7.5, और यहाँ पे तीनों R को ऐड कर लोगे तो इट बिकम्स 3R, और इसमें से I की वैल्यू निकालो तो I की वैल्यू आएगी 7.5 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको मैं लिखना चाहूँगा 2.5 डिवाइडेड बाय R। तो ये मैंने इस क्लोज लूप का करंट कैलकुलेट कर लिया। क्लोज लूप का करंट कैलकुलेट करने के बाद अब आप ऐसा कीजिए कि जो 9.6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इसकी ईएमएफ को ईएमएफ मान लीजिए, और इसके साथ जो रजिस्टर कनेक्टेड है उस रजिस्टर को भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप पीडी बताओ बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के बिटवीन ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पूरे पोर्शन को लोड कंसीडर कर लें, इस पूरे पोर्शन को लोड कंसीडर कर लें, और इस लोड के अक्रॉस देयर विल बी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है जनाब, देयर विल बी टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज हमने कैलकुलेट करना है। अब सर ये टर्मिनल वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होगा, तो इस टर्मिनल वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन होती है ईएमएफ इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज जो पी और क्यू के लोड को मानते हुए, और प्लस आई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और क्योंकि ये सेल के साथ लगा हुआ है इसलिए इसको बेटा मैंने कैपिटल आर ले लिया, क्योंकि ये सेल के साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है जनाब। तो लोड पी और क्यू के बाद है, इट इज नॉट लोड, इट इज नॉट लोड, क्योंकि उसने पूछा व्हाट इज पीडी बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी और क्यू के आगे लोड है, पी और क्यू के पीछे जो कुछ है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंसीडर कर लें। अब जहां लिखा हुआ है ई, तो ई की वैल्यू 9.6 है, ये प्लस का आई आर इधर लेकर आ जाए, माइनस का आई आर हो जाएगा। जहां आई लिखा हुआ है आई की बेटा ये वाली वैल्यू डाल दें, आई की वैल्यू है 2.5 डिवाइडेड बाय आर, और ये वाला आर ऐसा ही है, और इससे हम निकालेंगे टर्मिनल पीडी। अब आप देखिए आर से आर कैंसिल हो गया, 9.6 में से आप 2.5 को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 7.1 वोल्ट। अच्छा, इस तरह का सवाल ये भाई पहली दफ़ा नहीं आया हुआ, आपको इस तरह का क्वेश्चन बार बार मिलेगा, और आइंदा के लिए ये आदत बना लें कि पहले हम पूरे क्लोज लूप के ऊपर जाकर, पूरे क्लोज लूप के ऊपर जाके उस लूप का करंट कैलकुलेट कर लें, और जब करंट आ जाए तो अब इस वाली बात के अंदर जो खास बात है वो ये कि जब आपसे क्या ना पी और क्यू के बिटवीन का पीडी बताएं, तो पी और क्यू के बिटवीन कोई एक पोर्शन ईएमएफ का मान लें और बाकी पूरा पोर्शन लोड का मान लें, ठीक है ना, बाकी पूरा पोर्शन लोड का मान लें। तो इस तरह से ये टेक्निक पे चलेंगे तो इंशाल्लाह सवालों में फंसेंगे नहीं। ऐसा सवाल मैं आपको पहले भी एक दफ़ा करा चुका हूँ।